राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब कब के अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी दिन है संडे। व्लॉग काफ़ी लेट चल रहे हैं क्योंकि बीच में मैं 2-3 दिन व्लॉग डाल नहीं पाई थी। कल फिर व्लॉग नहीं आया इसी कारण से। और अभी ये शाम का टाइम हो चुका है 7 बजे के बाद का। सही टाइम तो मैंने नहीं देखा था, बस अंधेरा ही होने वाला, 7 से भी ऊपर का ये टाइम हो चुका है। हमें ये था कि 6 बजे निकल जाएंगे ताकि भाई दिन में ना थोड़ा सा वीडियो अच्छा आता है। जब अंधेरा हो जाता है ना तो वीडियो इतना क्लियर नहीं आ पाता है। लेकिन चलते चलते फिर भी हम काफ़ी लेट हो गए थे। अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं, सनी और जय आए थे बाइक पे, प्रमोद, सोमवीर जी और आराध्या वो आए थे स्कूटी पे। तो अब हम पहले आ लिए थे उन तय और वो अभी आने रहते हैं। मेरा जय का तो डर हो रहा है। मैं तो बैठ के देखूंगी, धक्का मत करिए मेरे गला ना। मैंने तो देखने में तो नहीं लगा देखिए सब कुछ बंद है। धक्का क्या करना करा, मतलब ये घबरा हो जाता है, कुछ भी ना हुआ ऐसा। यो तो बेटा उड़ा था वो देखो वो लोग को सामने उड़ा था पता नहीं। तो गाइस बम्मा में आ गया हवाई अड्डा पे। ले दे आओ माँ फोन। तो जी हम पहुंच चुके हैं हवाई अड्डे पे। और सच बताऊं, एक बार तो मैं यहाँ पे आई और देख करके मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं तो नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे को ये चारों तरफ से बंद लग रहा था, कहीं से भी खुला नहीं था। और फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, हिम्मत करके अगर बैठा गया तो भी ठीक है। ये कौन सा ये है कि भाई इसमें से हम निकल नहीं सकते, इसमें तो अगर दिक्कत होनी शुरू हुई तो निकल सकते हैं। दिक्कत तो क्या होगी, वैसे तो देखो मेरे को भी पता है सारा माइंड का खेल होता है। बस हम ज़्यादा सोच लेते हैं तो हमें दिक्कत होती है। अगर हम अपना ध्यान इधर उधर लगा लेते हैं ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। तो अब तो मुझे ये लगता है ना भाई कोई बंद सी जगह है जिसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है तो मैं अपना फ़ोन निकाल करके बैठ जाती हूँ, उसमें कुछ देखने लग जाती हूँ, तो फ़र्क रहता है, इतना नहीं पता चलता। और होता भी बस उसी टाइम पे है, एकदम से हम एंट्री करते हैं ना, अगर उस टाइम पे हम थोड़ी सी हिम्मत रख लें तो कुछ नहीं होता। बाद में वहाँ पे मैं आराम से बैठी रहती हूँ, चाहे कई घंटे बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं होती। बस एक बार एंट्री करते हैं ना तो उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती कि कैसे बैठेंगे, बंद है, सांस आना बंद हो जाएगा। और आज भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पे एंट्री की तो बस शुरू में तो मैंने 3-4 लंबे लंबे सांस लिए और उसके बाद फिर मैं आराम से बैठी रही थी। या फिर कई बार किसी दुकान वगैरह पे जाते हैं, जैसे 2-3 मंजिल होती हैं, बंद होता है चारों तरफ से, वहाँ पे भी मुझे ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी मैं ये है कि बैठ जाती हूँ। और अब मुझे पता है कि बस थोड़ा सा होता है तब हम एकदम से अंदर जाते हैं, बाद में नहीं होता। और ना एक गुफा से ज़्यादा होता है, गुफा में तो मैं जाती नहीं कभी भी, चाहे कोई कितना ही बोलता रहे, वहाँ पे मैं नहीं जा सकती। क्योंकि वो थोड़ी सी उनकी छत भी नीचे होती हैं और भी सारी चीज़ें। और वहाँ पे कई बार भाई थोड़ी सी भीड़ हो जाए, अंदर ज़्यादा लोग हों तो फिर मैं रुक नहीं सकती। मैं तो अगर चली भी जाती हूँ ना, मुझे ये पता है कि भाई ये छोटी सी गुफा है और कहीं ज़्यादा ही बोल दे तो फिर उसमें मैं चली तो जाती हूँ, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ इधर उधर क्या है क्या नहीं है, मैं तो बस सीधा भाग लेती हूँ। बस फिर मेरे को एंट्री करने के बाद ये होता है कि बस निकलना है गेट से बाहर। और एक लिफ्ट वगैरह में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि वो भी छोटी होती है ना, पूरी तरह से बंद होती है, तो उसमें मुझे ये लगता है कि भाई थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अभी हम पहुंच गए हैं, बस अभी जाएंगे अंदर। और सच बताऊं, आज मैं एक बात ये भी सोच करके चली गई थी कि क्या पता भाई बाहर जाना पड़ जाए, कुछ नहीं पता टाइम का, कब कहाँ का हमारा दाना पानी लिखा होता है, तो उसी हिसाब से। और इसमें तो कम से कम ये है कि हम ट्राई कर सकते हैं, भाई बाहर भी आ सकते हैं, उसमें तो हम बाहर नहीं आ सकते। और मैं तो बोल रही थी कि अगर मेरे को तो वहाँ पे आना पड़ गया ना कभी, तो पहले मेरे को 1-1.5 घंटे के जो फ्लाइट का सफ़र होता है ना, जैसे हम सूरत गए थे तो 1.5 घंटे का सफ़र था, वो 1.5 घंटे का ही था शायद, हाँ 1.5 घंटा ही लगा था। तो वो सफ़र देखना पड़ेगा पहले करके कि मैं इतने घंटे फ्लाइट में बैठ सकती हूँ या नहीं बैठ सकती। तो मेरी नहीं तो राम नहीं बैठी हुए तो है, कैमरामैन सुथरा फंस गया। ये वो बात तक कोई नहीं आवा दोबारा या फिर इसमें आप 1-2 घंटा बैठ सका, हाँ 14-15 घंटे बैठना पड़ जाए, 20 घंटे। कौन बैठा जावा चलते जहाज में तो कूदना पड़ा है।
मेरा नाम कौन ले यहाँ से करा है देखो लाले बेटा लाले केसर में चश्मे की माँ पापा तो नहीं है नाम दे तुम तो लाओ अगला ने तैयार कर ठीक है जब मैं बेइज्जती कर दी चल रखी लाले बेटा लाले जहाज में बैठे हैं बोली बदल गया था आपको क्या कहा है बीड़ी जगाए के एक बालक घोड़े चला जाओ और एक बड़ा आ जाए तू आ जा प्रमोद और बच्चा चला जा घोड़े जा तू ना खींचेगी और तला की पाऊंगी तू जा तू नहीं खींचेगी पहले बात और खींचती पाऊंगी हाँ देखो कितने और इसे दूसरा काम करा लो अरे रिश्ता करके ठंड नहीं पाओ बैठ जा सवेरे सवेरे झूल गालनी शुरू कर दी है और देखो राम न मौसम भी कल अपन कह रहे थे मैं सवेरे गाल लेंगे फिर तो बिला गाम हो जाएगा गाम में कुकर झूल लांगे मैं कोई नहीं आज सच में मौसम ठंडा कर दिया सही है अपने भी होना था राजा एक नीम करा तारा है ना तीज और होली सेलिब्रेट करने का तो मजा है बेसंग तो दुख हो फिर भी नु छाया भी हुआ है झूल जाल भी ले में चप्पल काट दे ज्यादा मत करे बेटा इसने बस क्या लाग रहा है आराध्या बस छोड़ दे इन्हें
हाँ आया मजा, वाह वाह, साथ में झूला और साथ में बारिश है। दोनों नजारे ले रहे हैं। मुझे खुद झूलने दो। मम्मी डैड जो आवेगी झूठ भी थी बोल रहा है। पहले इसने खींच मड़ी ही अरे ना सरकार इसने खींच ले मां देख लो ताड़ा ये सही तुम फिर भी सभी पता के हो हैं मारा ले तो बोले था पे तारा से ओहो सच्चाई है यार। मारा एम में पास और तारा 10वीं पास बराबर है। हेलो 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 माय माय थप्पड़ है। देसी दाल तुझे झटका मार के मारा। देख सही बारिश सी आवा है। वो शिवाला का झूला झूलना है। तोड़िए लगी बस बस करन सिवा वो सिवा ना तोड़ दो। मौसी का नाक कौन टूटा इस पे तारा नीम में ईसा है छांग रखा चो कर दे नाक नुक किसे का टूटा है ना रे झटके ना मारे रे मुर्गी से नहीं पड़ जाएंगे हैं। अरे भाई झटके मत मार। रसाल ढीला छोड़ दे। यहाँ ना छिपकली सी यार डर कम है ऊनू लगा है दूसरे अंजनू जमाए बोदी सी छोरी है। झटका पड़े लग ढीला छोड़ ले रसीन ढीला छोड़ लिया। छोड़ देंगे तो मारना पड़ेगा ये झटका मारो ये देखो है देखो कौन दिखाऊं ये देखा हुआ है। चाय बना ली प्रमोद झूल लिए ना लिए बुंदा में झूल भी लिया ना भी लिया। और सूख भी गए। ये बोलिए तेरे कुछ कराएंगे ऐसा नहीं कैची दे दे कैची दे दे। पहलवान करेगा आज तो मैं शादी में जाऊंगी कोई नहीं फिर आवांगी फिर देखा हाँ ना जरूर आवांगी। हाँ साफ को नहीं बन दे दिन छिपे तो भी सुथरी आ जाए पर ये मौसम खराब होना इसमें को नहीं आवे इनमें तो ब्लैक ब्लैक सी आए जाएगी। तो जी अब ये जो क्लिप है ना ये है रात के टाइम की 9:30-10 बजे के आसपास का ये टाइम हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं शादी में और पूरे दिन में कोई क्लिप नहीं निकाल पाई क्योंकि पहले मैं कहीं चली गई थी बस फिर ऐसे ही बातचीत करते रहे और फिर कुछ दिक्कत हो गई थी। उस दिक्कत के कारण हम शादी में भी लेट पहुँचे ना तैयार होने का मन हुआ बिल्कुल भी बस ऐसे ही सूट डाला और अपना सिंपल बालों में कंघी और वही जो घर पे रहते हैं ऐसे ही हम निकल लिए थे। और एक बार तो मैं बोल भी रही थी कि कोई बात नहीं मैं ना कल जाऊंगी ना तो जाते जाते वैसे चली जाऊंगी घर पे अगर मैं शादी में नहीं पहुंच पाई तो रहने देते हैं। पर फिर मेरे को ये भी था साथ में कि भाई इस शादी में तो देखो मैं सोच रही थी कि मुझे पहुंचना ही पहुंचना चाहे कुछ भी हो जाए और कितनी मुश्किलें आए कैसे भी हालात रहें। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतनी मुश्किल से हम इस शादी में पहुँचे थे बहुत मुश्किलें आई हैं बस हमें ही पता है जैसे हम पहुँचे हैं। खैर सारी बातें तो हम यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकते
लेकिन मेरे को ये था कि पहुंचना है। और क्या हुआ, इनका टाइम था 5-6 बजे का, इन्होंने लिख रखा था, पर हम इतनी लेट पहुंचे। और मुझे रास्ते में बस एक ही डर था, कहीं शादी ना निमट जाए, कहीं उनका वो मुझे वहाँ पे मिले ही ना। और अगर मैं थोड़ा सा और लेट हो जाती तो ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि हम यहाँ पे पहुँचे उस टाइम पे फेरे हो रहे थे। तो फेरे होने के बाद तो कुछ मतलब विदाई होती है, विदाई घर से करनी थी, तो फिर यहाँ पे क्या होता, तो हो जाता है कभी कभार ऐसा। लेकिन ये जो दीदी है ना, ये सच में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि अब हम किसी के नहीं आते जाते, हमने बहुत बहुत बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया है ये सारा सिस्टम। तो बहुत सारी शादी, बहुत सारे जलवा पूजन थे इस साल में, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, लेकिन मैं नहीं गई। क्योंकि अब क्या होता है ना, 10 बंदे हैं तो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 अच्छे मिलेंगे, ठीक है। 2 खराब बंदे मिले हुए बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर 1-2 के साथ रिलेशन ख़राब हो गया ना, और चाहे 20 बंदों के साथ हमारा अच्छा है ना, तो भी कुछ लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ, अच्छे हों बुरे हों, सबसे टलने की कोशिश करती हूँ। और ना बुलाने का मन होता है, ना कहीं जाने का मन होता है। बट इनके यहाँ पे मुझे पहुँचना था, मास्टर जी ने भी स्पेशल बोला था कि यहाँ पे जाएगी। और ये सच में बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं, जैसे हम रोहतक आए भी, बहुत सारे लोग हमसे मिले, बहुत सारे लोगों के साथ भी आज भी हम संपर्क में हैं, बातचीत होती हैं, लेकिन रियल में कुछ लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे मिले हम, उनमें से एक ये हैं। 2 बार मिले हम पहले, तीसरी बार अब मिले हैं। फ़ोन पे भी हमारी कभी कभार, ज़्यादा नहीं, बहुत कम बातचीत होती है। तो मेरे हिसाब से रिश्ते वही ज़्यादा ठहर पाते हैं जहाँ पे मिलना जुलना और बातें कम होती हैं। क्योंकि ज़्यादा बातें होने के बाद या ज़्यादा मिलने जुलने के बाद ना कहीं रिश्ता ख़त्म हो ही जाता है। इसका रीज़न मुझे तो नहीं पता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ क्योंकि कोई कमी ना आए, जहाँ पे रिश्ता बना लिया वो टूटे ना। पर कई बार ग्रुपबाजी भी हो जाती है, उसमें भी लोग चले जाते हैं और कुछ ऐसी बातें सामने आती है निकल करके, मुझे तो बाद में अचंभा होता है सोच सोच करके कि अच्छा जी ये भी चल रहा था क्या। और कोई बात नहीं, उस टाइम तक बातें बिगड़ चुकी होती हैं, जब तक वो मेरे पास पहुंचती हैं फिर मैं बाद में कुछ नहीं कर सकती। तो इस कारण से। और यहाँ पे दीदी बोल रही थी कि सुबह मिल करके जाना है, बिना मिले बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और यहाँ पे मुझे ये था कि एक बार ये कन्यादान ले लेना, तो मैं सुबह 5 वाली बस ट्रेन में चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ घर पे और फिर बच्चों को स्कूल में भेज दूँ। या फिर ज़्यादा लेट फिर हम वैसे परेशान हो जाते हैं, गर्मी भी हो जाती है। पर दीदी ने पैसे बिल्कुल नहीं पकड़े, कि बोले पैसे भी ना मैं सुबह के टाइम पे ही लूँगी, जिस टाइम मेरे घर आएगी उस टाइम पे, क्योंकि तेरे कपड़े मिठाई सब कुछ घर पे रखा हुआ, अगर तू ऐसे जाएगी तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो बस फिर मजबूरी हो गई थी, समझना पड़ा भाई इनको भी। और पैसे ही नहीं लिए तो फिर मैं कैसे आ सकती थी, तो वो तो ज़रूरी था सबसे ज़्यादा। तो इस करके फिर मैंने कैंसिल कर दी थी 5:15 वाली ट्रेन, तो कि चलो कोई बात नहीं 8:20 पे चले जाएंगे। और ये हमारे साथ थे ब्लू सूट में ना, ये मीनू दीदी आई थी, इसके घर पे ही हम ठहरे थे रात में, क्योंकि वापस से वहाँ पे जाना फिर वहाँ से सुबह में आना तो ज़्यादा टाइम लगता। तो मैं यहीं पे ये था कि भाई रात ही तो काटनी है, 11-12 तो वैसे ही बज गए थे, 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और सुबह मेरे को जाना ही है फिर, तो रात में हमने वहाँ पे ठहरे और सुबह फिर मैं एक बार बबीता दीदी के पास गई और उसके बाद फिर घर पे आई। तो चल पड़े हम यहाँ से। और ये बबीता दीदी की ननद थी, ये भी मेरे ब्लॉग देखती हैं, सब्सक्राइबर हैं, पहचान लिया था इन्होंने जाते, क्योंकि बबीता दीदी तो मेरे को मिली नहीं थी, फेरों पे बैठी थी और यहाँ पे फिर इन्होंने ही मिलवाया था। अब छोड़ने आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें करी आपस में, बताया इन्होंने, हाँ दीदी ब्लॉग देखते हैं, ये बात वो बात है ना, फिर तो चलता ही रहता है। और अब ये जो क्लिप है ये सुबह के टाइम की है, मैं तैयार हो चुकी थी, फिर मैं और सन्नी गए थे बाद में वहाँ घर पे, और काफ़ी टाइम तक दीदी के पास बैठे। और अभी यहाँ से भी हमारी विदाई का टाइम हो चुका है, बस फिर मैं सीधा स्टेशन पे आ गई थी बच्चों को लेके और सामान लेके अपना। तो यही था भाई आज का वीडियो, कैसा लगा? ज़्यादा ही हो गया इसमें 2-3 दिन की क्लिप्स आने लगी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से अपने प्रॉपर रूटीन व्लॉग आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।